और आज मैं एक स्टोरी विथ पोइट्री के साथ सुनाऊंगा। ये बात है क्लास 9th की, जब मैं कहते हैं ना फर्स्ट क्रश होता है लाइफ में, तो मुझे वो फर्स्ट क्रश हुआ था। और अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आ रहा था तो वो मुझे मिली भी थी। मैंने सीट से उठ के बस से में बोला उसे कि उसने मुझे देखा और मुझे नज़रअंदाज कर दिया। तो ये कहानी शुरू होती है 2021 के आखिर में, जब ठंडियों का समय चल रहा था। मैं अपने टेरेस पे खड़ा था और उसके बाद मैं अपनी कोचिंग के लिए तैयार हो रहा था। मैं कोचिंग गया, मैंने पढ़ाई की। उसके बाद फिर मैं जैसे ही कोचिंग से बाहर निकला, वो अपनी दोस्त के साथ, वो भी अपनी कोचिंग से बाहर निकल के जस्ट आ ही रही थी। मेरा और उसका दीदार हो गया तभी मेरा और उसका दीदार हो गया तभी तो पहली बार आंखों से प्यार हो गया। जब से उसे देखा है आज तक भुला नहीं पाया। कितनी ही आई गई मेरी ज़िंदगी में, लेकिन उसके सिवा कोई और मेरे दिल में नहीं आ पाया। उसके बाद फिर मैं अप्रैल में गांव चला गया। उसके बाद फिर जब मैं आया तो मैंने उससे कॉपी मांगी, उसके घर में गया, और उसका जो रूप उस टाइम था वो मुझे आज तक याद है। उसने काले रंग का लिबास पहना था। उस पे एक शेर है कि उन आहटों का दीदार हो गया जब से तुमसे प्यार हो गया। उन खनखनाती बालियों से मुलाकात हो गया जब से तुमसे मिला। ज़माना एक तरफ और मैं एक तरफ आज़ाद हो गया। वाह। उसके बाद फिर समय बदला, धीरे धीरे समय आगे बढ़ा। मई की पूरी छुट्टियां निकली। ये 2022 की बात चल रही है। उसके बाद फिर जून आया। जून में हमारी यूँ तो क्लास अलग अलग हुआ करती थी, लेकिन मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है ना कि जो इंसान को पागल बना देती है। मैं महर्षि स्कूल में पढ़ता हूँ, तो वहाँ पे कॉरिडोर होता है। एक क्लास से दूसरी क्लास में जाना अलाउड नहीं होता है, लेकिन मैं सिर्फ उसको एक तरफ से देखने के लिए उसकी क्लास में किसी भी बहाने से कभी जाया करता था, कभी आया करता था। कभी दोस्तों के साथ चले जाते थे, कभी लंच में आ जाते थे। मैडम से डर तो लगता था, लेकिन लोग इसलिए नहीं बोलते थे क्योंकि मैं टॉपर हुआ करता था। तो इस वजह से कोई मुझे बोलता नहीं था। मेरी और उससे कभी ज़्यादा बात हुई नहीं, लेकिन एक दो दफ़ा कभी बात हुई है। जैसे उसके बाद समय बीता, सितंबर का महीना आ गया। मैं और वो, जब मेरी आखिरी उससे मुलाकात हुई थी, मतलब जब हमने एक दूसरे से आखिरी बार बात की थी तब हमारा मैथ्स का पेपर था। और मैंने उससे बोला कि मतलब हम दोनों, वो वैन का इंतज़ार कर रही थी और मैं उसका इंतज़ार में बस खड़ा था। तो हुआ क्या कि मतलब जैसे ही वो क्वेश्चन, उसके मेरे से ज़्यादा मार्क्स आए थे उस पेपर में, मैथ्स में। तो उसने मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछे, मैंने उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे और बातें की। एक्चुअली कभी मैं उसे ये बात बता नहीं पाया कि मैं उसे प्यार करता हूँ, इजहार करता हूँ, इकरार करता हूँ। कभी मैं बोल नहीं पाया, क्योंकि उसका भैया मेरे से 2 साल बड़ा था। और हम दोनों साथ ही एक ही स्कूल में पढ़ते थे, और उसका भैया आज मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ठीक है। तो उसके बाद फिर हमारी कभी बात नहीं हुई। तो उसके बाद फिर मैंने लिखा था मोहब्बत। एक सेकंड, थोड़ा सा सोच रहा हूँ मैं। मोहब्बत है जो सब कुछ कराती है, जाने अनजाने सारे दर्द छुपाती है। मिल जाए तो ज़िंदगी बनाती है, और ना मिले तो एक दर्द छोड़ जाती है। उसके बाद फिर समय आगे बीता, सितंबर का महीना निकला, अक्टूबर का महीना आया। मैं नेशनल्स डिबेट दिल्ली के लिए जाने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद फिर मुझे सुनने में खबर आई कि उसका एक बॉयफ्रेंड है। दिल में ये लगा कि यार दर्द तो है, लेकिन जब तक मैंने उसे अपनी आंखों से देख नहीं लिया तब तक मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, ऐसा हो नहीं सकता। वो इतनी प्यारी सी लड़की, हसीन सी वो मुस्कान, मैं उसे कैसे भूलूँ यार। तो फिर उसके बाद 14 नवंबर का वो दिन आया जब मैंने उसको एक लिबास में देखा। मैं उसको निहारते ही रह गया। आज तक वो जो रूप होता है, मैं उसे आज तक भुला नहीं पाया हूँ। वो काले से लिबास में खड़ी थी, वो प्यारे से लिबास में खड़ी थी। उसे देख के रोशनी भी शर्मा जाए, ऐसे वो इंतज़ार में खड़ी थी। तो उसके बाद फिर मैंने उसको उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखा। उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखा। तब से
आज तक हमारी और उसकी कभी बात नहीं हुई। मैंने एक कहते हैं ना कि आशिक जो पागलपन तक की हद तक जा सकता है, वो तक किया है मैंने। जब मैंने उसको उसके आशिक के साथ देखा तो मुझे पता चला कि मैं उसको पसंद करता हूँ, वो किसी और को पसंद करती है। तो फिर वो एक शेर है ना, मैं चाहूँ किसी और को, वो चाहे किसी और को, भगवान करे कि वो जिसे चाहे वो चाहे किसी और को। तो यही हुआ कि 1 महीने में जिसने उसे चाहा था वो किसी और को चाहने लगा। तो ये हुआ। उसके बाद 14 नवंबर की डेट बीती। 17 नवंबर को जो लड़की मुझे प्यार करती थी मैंने उसे हाँ बोल दी। बहुत बढ़िया। उसके बाद कुछ महीने की बातचीत हुई, तो फिर उस टाइम मैंने लिखा था, आप लोग सब फ्लर्ट करते होंगे, फ्लर्ट किया होगा अपनी ज़िंदगी में, तो मैंने तब लिखा था, हाँ बिल्कुल, 2 पल का हंसना मुस्कुराना ये बयां नहीं करता, 2 पल का हंसना मुस्कुराना ये बयां नहीं करता कि वो हसीने सफ़र का मुसाफिर तुम्हारी ज़िंदगी का दीदार करता है ना। उसके बाद फिर मेरी इस वाली दोस्त से बात होने लगी। ये इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी है कि मैं उसके बारे में मतलब क्या ही बोलूँ। ठीक है। तो उसके बाद फिर उसके बाद इसने भी मुझे छोड़ दिया था कुछ समय के लिए, फिर ये वापस आई। तो फिर उसमें मैंने लिखा था, सोचना कभी वो पहली दिन की रात कैसी होगी, वो पहले दिन की रात कैसी होगी, वो आखिरी बात कैसे होगी, वो आखिरी मुलाकात कैसे होगी, जब छोड़ चलेंगे बाबुल का घर तो उस दिन की वो रात कैसी होगी। सोचना कभी कि वो आखिरी मुलाकात कैसी होगी, मेरी और तुम्हारी आखिरी बात कैसे होगी, तुम्हारे छोड़ने के बाद मेरी वो आखिरी रात कैसी होगी, तुम्हारे जाने के बाद मेरी जवानी ये ज़िंदगी से खुद से मुलाकात कैसे होगी। धन्यवाद।